नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो या अपनी लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो उसमें बेसिकली चल क्या रहा है, करेंटली क्या चल रहा है, पास्ट में क्या था, आपके उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, वो आपके बारे में कैसा सोचता है, ये सब। तो अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो सिचुएशन तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉलिड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स टैरो में सॉलिडिटी को बताते हैं और साथ ही साथ हैप्पी होम इन सब चीज़ों को भी इंडिकेट करते हैं। पेंटिकल्स साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आप मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने अच्छे हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का मतलब होता है दो लोगों का साथ में आना। तो जो रिलेशनशिप है, कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को, लव रिलेशनशिप को, और आप एक दूसरे से कितने ज़्यादा क्लोज हो, कितने अटैच है, इन सब चीज़ों को, और दो पर्सन के एक साथ आने को। तो 2 ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि दो लोग एक साथ आ रहे हैं, और जो आपकी रिलेशनशिप है ये वाली 10 ऑफ पेंटिकल्स को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी रिलेशनशिप भी काफ़ी स्टेबल है, बैलेंस है, तो इक्वल है। बोथ की जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी रिसिप्रोकल है, बोथ साइड बैलेंस है। और बैलेंस को फिर इंडिकेट करता हुआ नेक्स्ट कार्ड जो है वो जस्टिस है। जस्टिस टैरो में रिप्रेजेंट करता है फेयरनेस को, बैलेंस को, इक्वलिज्म को, ये सारी चीज़ों को जस्टिस बताता है, राइट। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी जस्ट है, फेयर है, और इक्वल है बोथ साइड से, और काफ़ी स्टेबल है। तो इस रिलेशनशिप में अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो आप आपका जो आपकी जो सिचुएशन है वो काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन है, क्योंकि 6 ऑफ बॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है विनिंग सिचुएशंस को। ठीक है, आप किसी सिचुएशन में हैं और आप जीत रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है केयरनेस को, नर्चरिंग को, इन सब चीज़ों को, और एक काफ़ी इमोशनल कैरेक्टर है क्वीन ऑफ कप्स, और काफ़ी केयरिंग है। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कैसे इन्वॉल्व हो। ठीक है, आप काफ़ी अच्छे चल रहा है आपका सब कुछ, आपको लग रहा है कि आप विनर हो रहे हो, विन हो रहे हो, और मतलब ठीक है, आप यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। और क्वीन ऑफ कप्स आता है तो हाँ, आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी नर्चरिंग हो, काफ़ी केयर करते हो और काफ़ी ध्यान देते हो। ठीक है, साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, नॉलेज गेन करने को। और तो इस रिलेशनशिप में, अगर इस स्प्रेड के रिलेशनशिप में इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूं तो मुझे ये पता चलता है कि आप कोशिश करते रहते हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हो कि कैसे इस रिलेशनशिप को और अच्छा रखा जाए, और साथ ही साथ आप नए नए आइडियाज़ हो सकता है ढूंढते हो एक दूसरे के लिए, स्पेशली आप, क्योंकि ये बीच वाली स्प्रेड मैंने आपके लिए की है, नीचे वाली अदर पर्सन के लिए करूँगा। तो बेसिकली मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि आप काफ़ी केयरिंग हो और नए नए तरीके ढूंढ रहे हो कि आप कैसे इस रिलेशनशिप में और अच्छा कर सकते हो।
अब अगर आपके व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उनके बारे में अगर बात की जाए, तो उनके ऊपर हो सकता है अभी किसी प्रकार का बर्डन हो, ऑल्दो वो आपसे रिलेशनशिप चाहते हैं, पर वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। उनके ऊपर पहले से हो सकता है इस रिलेशनशिप के अलावा भी कुछ अलग से हो, जो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसे वो पूरा करना चाहते हो, ऑल्दो वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। या जिस बर्डन की मैं बात कर रहा हूँ वो उनके फैमिली से रिलेटेड हो, कि पहले उन्हें वो उस ये 10 ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है बर्डन्स को, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो इसके ऊपर ये खूब सारे लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ है और ये ले जाने की कोशिश कर रहा है टूवर्ड्स द होम। तो ये इट्स काइंड ऑफ बर्डन कि उसे उठा करके ले जाना है, ठीक है। तो हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ बर्डन सम हो जो उनकी फैमिली से रिलेटेड हो या होम स्पेस से रिलेटेड हो, ठीक है। और इन सब चीज़ों में अभी वो सोच रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है चॉइस के होने को और ऑप्शन होने को, और साथ ही साथ एक्चुअली ही इज़ वेटिंग फॉर हिज शिप टू अराइव। आप देखोगे इसने हाथ में दुनिया अर्थ ले रखी है और ये जाना चाहता है, दुनिया घूमने जाना चाहता है, ठीक है, पर ये वेट कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो ना, वो किसी चीज़ का वेट कर रहा हो और अभी फ़िलहाल उसके ऊपर फैमिली से रिलेटेड कोई बर्डन हो, जिस वजह से वो अभी हो सकता है वो आपकी तरफ इतना आगे बढ़ कर के ना आ रहे हो। कुछ कार्ड्स मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा ताकि पता चले, जैसे ये वेट किस चीज़ का है और ये जो बर्डन है ये बर्डन कौन सा है, क्यों नहीं वो आगे बढ़ कर के आ पा रहे हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो हमें मिलता है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। बेसिकली टैरो में सोर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं थॉट्स को, बातचीत करने के तरीके को, ठीक है। आप मेंटली किसी को किसी के लिए कैसा सोचते हो, फिर वो सोच करके आप उसे कैसा बोलते हो। तो 5 ऑफ सोर्ड्स टैरो में बेसिकली मेंटल थॉट्स के आपस में मतलब मेंटल थॉट्स बहुत सारे चलते रहते हैं, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है मेंटल थॉट्स के बीच में। तो हो सकता है इनके मन में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, और इस वजह से वो इस न्यू बिगिनिंग में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स टैरो में न्यू बिगिनिंग इन लव रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है, तो इस वजह से मैंने बोला कि वो हिचकिचा रहे हैं थोड़ा सा न्यू रिलेशनशिप में आने के लिए, अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो। और अगर ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हो, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो जो सिचुएशन है वो तो ठीक है, बैलेंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका जो पार्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो अगर आप लोग, तो हो सकता है वो आपके ऊपर इतना ध्यान ना दे पा रहे हो, क्योंकि उनके पास में कोई फैमिली से रिलेटेड कोई ऑब्लिगेशन हो जिसे वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो इस टाइम। अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करें तो हमें मिलता है 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। तो टैरो में 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस के बीच में ना आप जगलिंग कर रहे हो। सॉरी दोस्तों उस नॉइज़ के लिए। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग को, ऑप्शंस के बीच में जगलिंग को इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो उनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, और एक से ज़्यादा तरीके की है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं और काफ़ी बर्डनसम है उनके लिए। तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आपको लगता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो रहे हो
वो अगर आपको उतना रेसिप्रोकल नहीं है इस टाइम पे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी उनके ऊपर फैमिली से रिलेटेड बर्डन ऑलरेडी हैं। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। जो नहीं है वो, अगर आपको लगता है कि हाँ वेट करना सही है तो यू कैन वेट, और अदरवाइज यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन टू मूव ऑन। ठीक है, तो दोस्तों इसी को बोलते हुए इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए, अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं आप। तो ओके गाइस, बाय।